नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर के लंदन वाले सालों की, खासकर 1906 के बाद का जो समय था। हमारे पास एक दस्तावेज है, वीर सावरकर लंदन में क्रांति की चिंगारी। ये बताता है कि कैसे पुणे का एक छात्र लंदन पहुंचा। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे कानून की पढ़ाई का मौका एक तरह से क्रांति की जमीन तैयार करने का जरिया बन गया, वो भी लंदन में, ब्रिटिश साम्राज्य के गढ़ में। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि लंदन जाना सिर्फ जगह बदलना नहीं था। दस्तावेज इसी पर जोर देता है कि ये एक सोची समझी रणनीति थी, दुश्मन के घर में ही उसे चुनौती देना। यहाँ से भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश थी। तो ये शुरू हुआ ग्रेज इन लॉ कॉलेज की स्कॉलरशिप से। बड़ी बात थी उस जमाने में। लेकिन जैसा दस्तावेज बताता है, इरादा सिर्फ वकालत का तो नहीं था, असल मकसद कुछ और ही था। बिल्कुल, असल मकसद था ब्रिटिश राज की जड़ों को समझना और फिर वहीं से उसे कमजोर करने के तरीके खोजना। और लंदन ही क्यों चुना? देखिए, लंदन सिर्फ पढ़ाई का सेंटर नहीं था। दस्तावेज के मुताबिक वो दुनिया भर के विचारों का और जो सरकार से नाराज लोग थे उनका एक संगम था। तो सावरकर ने इसे एक मौके की तरह देखा, भारत की बात दुनिया के सामने रखने का और ब्रिटिश हुकूमत पर सीधा दबाव बनाने का। हाँ, और वहां पहुंचते ही वो इंडिया हाउस से जुड़ गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया था इसे। हाँ, जो खुद भी ब्रिटिश राज के बड़े आलोचक थे। तो ये इंडिया हाउस दस्तावेज इसे सिर्फ हॉस्टल नहीं कहता, बल्कि कहता है ब्रिटेन में क्रांति की प्रयोगशाला। ये तो बड़ा संगीन नाम है। हाँ, नाम ही काफी है। दस्तावेज के हिसाब से वहां माहौल ही पूरा क्रांतिकारी था। वो सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, एक सुरक्षित ठिकाना बन गया था, एक सेंटर पॉइंट जहां जोशीले भाषण होते थे, योजनाएं बनती थीं। अच्छा। हाँ, हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग की बातें होती थीं और दूसरे देशों के क्रांतिकारियों से संपर्क साधा जाता था, जैसे आयरलैंड, रूस। मतलब भविष्य की नेताओं की तैयारी चल रही थी वहां। बिल्कुल, एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड था वो। और विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने लिखने का भी खूब इस्तेमाल किया। उनकी किताब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 वो लंदन में ही लिखी गई थी ना? हाँ, वहीं लिखी गई थी। और इस किताब ने 18 से 57 को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जो अंग्रेज उसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहते थे, सावरकर ने उसे भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम साबित किया। जाहिर है अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। सरकार ने फौरन किताब पर बैन लगा दिया। लेकिन देखिए, दस्तावेज बताता है कि बैन ने अनजाने में उसे और मशहूर कर दिया। वो गुप्त रूप से छपी। अच्छा। हाँ, कहाँ? नीदरलैंड, जर्मनी, वहां से फिर भारत पहुंची और क्रांतिकारियों के लिए तो जैसे गीता बन गई। ये दिखाता है कि विचारों को रोकना कितना मुश्किल है। दस्तावेज में एक लाइन है, इतिहास लिखना भी एक प्रकार की क्रांति है। सही बात है। अच्छा, इंडिया हाउस में सिर्फ विचार और लेखन ही नहीं था, दस्तावेज में मदन लाल धिंगरा का भी जिक्र है। हाँ, धिंगरा जैसे नौजवानों को एक्शन के लिए भी तैयार किया जा रहा था, जिन्होंने बाद में कर्जन वाइली की हत्या की लंदन में ही। और इसी दौरान लंदन में ही हिंदुत्व की विचारधारा भी शक्ल ले रही थी। दस्तावेज कहता है कि सावरकर के लिए ये सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं थी। हाँ, ये एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान की बात थी। वो इसे एक नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर देख रहे थे और इसे उस वक्त के ग्लोबल माहौल में देखना चाहिए। सावरकर आयरलैंड, रूस, मिस्र के आंदोलनों से भी सीख रहे थे, प्रेरणा ले रहे थे। मतलब दूसरे देश भी तो ब्रिटेन में बैठकर अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल। तो उनकी सोच थी, भारत क्यों नहीं? ये हिंदुत्व का विचार उनके इसी बड़े क्रांतिकारी प्लान का हिस्सा था। तो लंदन एक तरह से ग्लोबल हब बन गया था, विचार, ट्रेनिंग और यहाँ तक कि भारत में क्रांतिकारी सामान भेजने का भी। समझ आ गया कि ये गतिविधियां कितनी गंभीर हैं। वो डर गए। सावरकर को एक खतरनाक व्यक्ति माना जाने लगा, उन पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अच्छा। और यहीं से उनकी गिरफ्तारी और फिर भारत भेजने की कहानी शुरू होती है, जो अपने आप में एक अलग ही ड्रामा है। तो कुल मिलाकर लंदन के वो साल सिर्फ विदेश में रहना नहीं थे। दस्तावेज के मुताबिक तो ये उनकी क्रांतिकारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम, शायद सबसे अहम पड़ाव था, जहां विचार बने, संगठन बना, एक्शन की ट्रेनिंग हुई और एक पूरी विचारधारा तैयार हुई। में उसके दिल में बैठकर क्रांति की योजना बनाना, क्या ये उस लड़ाई को एक अलग ही तेजी, एक अलग धार दे देता है? ऐसा लगता है कि सावरकर की सोच और पहुंच
ब्रिटिश हुकूमत की कल्पना से भी आगे निकल चुकी थी। शायद इसीलिए उन्हें रोकना अंग्रेजों के लिए इतना जरूरी हो गया था। हाँ, और उसी का नतीजा थी वो मशहूर गिरफ्तारी और फिर वो समुद्र में छलांग लगाने वाली घटना। उस पर शायद हम अगली बार विस्तार से बात कर सकते हैं। जरूर, वो कहानी भी कम दिलचस्प नहीं।